क्या आपका बुखार लगभग 101 डिग्री है और आपको ठंड लगती है? क्या आपको भूख नहीं लगती? क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपको मितली आती है? क्या मूत्र त्याग करते समय जलन एवं दर्द होता है? क्या आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है? अगर ऐसा है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है और ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे यूटीआई की प्रॉब्लम के बारे में। फ्रेंड्स, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक ऐसी समस्या है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे बच्चे हों, यंग हो या बुजुर्ग, मेल हो या फीमेल, सबको होती है। मगर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और इसका आयुर्वेद में क्या उपाय पॉसिबल है, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान, अ वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई की प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, प्लीज ये बताइए पहले तो कि यूटीआई की प्रॉब्लम मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज्यादा होती है, और अगर हाँ तो उसका क्या रीजन है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है। मुख्य रूप से जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसमें पित्त के बढ़ने से, यानी कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण वहाँ पर जो है एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एक तो पित्तवर्धक भोजन जितने भी हैं, तीखा, मिर्ची, मसालेदार, गरम तासीर वाले भोजन, इवन चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जो ज़्यादा सेवन करते हैं लोग, उसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन के कारण भी यूटीआई होता है, आपको मालूम है। और यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, कई बार कोई वायरस आ जाता है, उसके कारण होता है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन होता है, गुर्दे में पथरी होती है, उनको भी यूटीआई होने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। और जैसा आपने पूछा कि महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है, तो महिलाओं में अधिक होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं पुरुषों की बजाय, क्योंकि उनका जो यूरिनरी पैसेज है वो एज कंपेयर टू मेल्स थोड़ा छोटा होता है। दैट मीन्स द इन्फेक्शन कैन गो टू द ब्लैडर वेरी फास्ट, जल्दी पहुंच सकता है वहाँ पर, तो ये एक कारण होता है। दूसरा जो है, महिलाओं के अंदर जो यूरिनरी पैसेज का जो ओपनिंग होता है वो एनस के बिल्कुल पास होता है, तो कई बार उस रूट से भी, एनल के रूट से भी कुछ इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, और इसलिए जो है महिलाओं में ये यूटीआई ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो अगर लैक ऑफ हाइजीन होगा, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन। तो अगर हम डेटा देखें, डेटा इस चीज़ को कन्फर्म करता है, जो आपने प्रश्न पूछा है, हमारा जीवा का डेटा भी ये कन्फर्म करता है कि फीमेल्स में 58% हमने देखा यूटीआई में। जितने भी सारे जो पेशेंट हमारे पास आए, उनका जब हमने परसेंटेज निकाला तो फीमेल्स 58% थी और मेल पेशेंट यूटीआई के हमारे यहाँ 42% थे। और अगर हम कॉज के अनुसार अगर देखें परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा जो कॉज हमें मिला वो है लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई जो लोग नहीं रखते हैं, तो ऐसे 20% लोगों को यूटीआई हमने देखा। पब्लिक टॉयलेट से भी होता है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए इसको। पब्लिक टॉयलेट से बहुत यूटीआई लोगों को होता है। 19% पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे आए जिनको पब्लिक टॉयलेट से ये इन्फेक्शन पकड़ा, और कम पानी पीने की वजह से 18% लोगों को यूटीआई मिला। धारणीय वेग यानी कि जो नेचुरल अर्ज होते हैं, यूरिन को होल्ड करने का जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, उसको जो है अगर हम होल्ड करके रखें ज़्यादा देर, तो ऐसे लोगों में भी यूटीआई हो जाता है। ऐसे केसेस हमारे पास 15% आए जिन्होंने के यूरिन को होल्ड किया या और दूसरे वेगों को होल्ड किया। और सेक्सुअल ट्रांसमिशन 5% लोगों में हमने देखा। किसी अन्य बीमारी के कारण 13% लोगों में हमने देखा।
और अन्य कारणों से, देयर आर मल्टीपल कॉजेज, कई बार कारण बिल्कुल इनके अंदर हम नहीं ला सकते, तो ऐसे भी 10% केसेस हमारे यहाँ पर थे। मैंने बहुत विस्तार से आपको इसलिए समझाया है कि कभी कभार जो है हम कोई ना कोई छोटी छोटी गलती कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा विशेष रूप से आपको अपने शरीर के अंदर पित्त को कंट्रोल रखना है। अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, थोड़ा सा अल्कलाइन डाइट लें, पानी पिएं और थोड़ा शरीर को जितना कूल रखेंगे उतना ही आपका सिस्टम जो है, यूरिनरी सिस्टम आपका ठीक रहेगा। जी, जैसे कि डॉक्टर अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेशेंट्स यूटीआई को लेकर कि उन्हें प्रॉब्लम है, बट देन वो एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस केस में क्या करें? जी बिल्कुल, दोबारा बार बार होती है। जी। रेकरेंट जो होता है, कोई भी रोग जब बार बार वापस आता है या रेकरेंट होता है तो उसमें मुख्य रूप से आप समझ लीजिए 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि रोग के मूल कारण का इलाज नहीं हुआ, जो उसका रूट कॉज था वो ठीक नहीं हुआ, केवल सिम्टम्स के लिए हमने कोई दवाई दे दी, सिम्टम्स आपके ठीक हो गए, कुछ समय बाद क्योंकि कारण अभी मौजूद है दोबारा से आपको प्रॉब्लम आ गई। जैसे कि अगर कहीं आग लगी है तो आग पूरी तरह बुझाएं ना और ऊपर से कुछ हम थोड़ा पानी डाल दें, लेकिन नीचे अभी आग बची है, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं दोबारा से आग जलने लगती है। या दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, कई बार हम कोई पेड़ काटते हैं लेकिन पेड़ हमने ऊपर से काट दिया, उसकी जड़ को नहीं निकाला, तो जब बारिश का मौसम आएगा दोबारा से उसमें से पेड़ निकल करके आएगा। यही एक कारण सबसे बड़ा है कि अगर हम रूट कॉज को ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपका यूटीआई बार बार आता है। और रेकरेंस का दूसरा कारण भी मैं बता दूं, एक तो रूट कॉज को हमने एड्रेस नहीं किया, ये है। दूसरा कारण है कि प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं हुआ है। कई बारी जो है हम गए डॉक्टर के पास और कुछ समझ करके बुखार के लिए गए, ठंड के साथ बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई दे दी, लेकिन बुखार का कारण था यूटीआई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं जिनका रोग कुछ और होता है और वो अभी तक दवाई किसी और चीज़ की खा रहे होते हैं, या जो मेडिसिन ले रहे हैं वो रोग को जड़ से नष्ट करने की उसमें ताकत नहीं है। इसलिए यदि आपको यूटीआई है तो आयुर्वेद से जुड़ी है, आज ही जीवा आयुर्वेद में बात करके एक वीडियो कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। जीवा में यूटीआई का सफल इलाज है। बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट पूरे विश्व से आते हैं और जीवा में रूट कॉज का ट्रीटमेंट किया जाता है, सिम्टम्स का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, डिटॉक्स प्रोग्राम भी हमारा पंचकर्म के माध्यम से किया जाता है, अग्नि और ओजस को बढ़ाने के लिए भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, पर्सनलाइज्ड डाइट लाइफस्टाइल भी देते हैं। यूटीआई में लोग जो मेडिसिन्स ले रहे हैं लेकिन साथ में चाय भी पी रहे हैं और मिर्च भी खा रहे हैं तो फिर आपका रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जब आप कोई भी चिकित्सा करते हैं तो उस चिकित्सा का जो रूट कॉज है उसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल भी आपको फॉलो करना है। और लास्टली रोग वापस ना आए उसके लिए रोग ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक आपको कुछ प्रिवेंटिव और रिजुविनेटिव प्रोडक्ट्स भी हम जीवा में देते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर, काफ़ी सीरियस ये यूटीआई प्रॉब्लम है, तो बच्चों में यूटीआई की प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है प्रॉब्लम ये यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता। और जीवा में यूटीआई सहित बच्चों के अनेक प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। ये सूचना आपके लिए, छोटे बच्चों में आयुर्वेद बहुत कारगर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं करती हैं आयुर्वेदिक दवाई, और इसके अलावा पाचन शक्ति जो है आपकी है उसको कमज़ोर नहीं करती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, जब आप कोई भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। शरीर के धातु और ओजस कमज़ोर नहीं होते हैं। अब बच्चों की अगर बात करें, जैसे आपने पूछा है कि बच्चों में यदि यूटीआई होता है तो क्या करें उनके लिए, सबसे अधिक महत्व है साफ़ सफाई का। बच्चों को आपको अर्ली एज में सिखाना चाहिए, विशेष रूप से यूरिनरी पैसेज जो होता है उनका, जैसा मैं पहले भी बताया, यूरिनरी पैसेज और एनल कैनाल वो क्लीन रहना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कई बच्चे 5-6 साल के भी हो गए हैं, डायपर लगा दिया बस घूम रहे हैं दिन भर, उसी में जो है उनका स्टूल यूरिन सब पास करते हैं। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। यू हैव टू टीच देम कुछ अच्छी जो यूरिनेशन की, स्टूल पास करने की हैबिट्स उनको सिखानी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ जो एरिया है पूरा उसको क्लीन रखना है।
कॉटन के अंडर गारमेंट्स पहनाएं बच्चों को, बहुत अच्छे रहते हैं, सेफ रहते हैं, कूलिंग भी रहते हैं। बहुत टाइट चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें ना पहनाएं। समय समय पर उनको बाथरूम जाने के लिए याद दिलाते रहें। छोटे बच्चे क्या होता है, कई बार किसी गेम में हैं, कुछ खेल रहे हैं तो वो नहीं जाते, वो होल्ड कर लेते हैं उसको। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके कारण यूटीआई छोटे बच्चों में बहुत होता है। जो उनके जेनिटल एरिया है वहाँ पर नारियल का तेल लगाइए, उससे बहुत रिलीफ मिलता है, कूलिंग रहता है। या उनको अधिक लिक्विड पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पानी पिलाएं, नारियल पानी, वाटरमेलन जूस भी अच्छा रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस हैं, या कई कैंड चीज़ें जो आती हैं। आजकल तो छोटे बच्चे मैंने देखे हैं चाय भी पीते हैं कई लोग। फ्राइड फूड, जंक फूड या बहुत ज़्यादा पित्त वाली चीज़ें उनको ना खिलाएं। छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे, आई एम श्योर आपके नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और बच्चे जब स्वस्थ रहते हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। नहीं तो छोटे से बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों के लिए तो आयुर्वेद सबसे बेस्ट है। नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और क्विक रिजल्ट मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारे यहाँ जीवा में बच्चों के रोगों का इलाज किया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप वीडियो के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या हमारी क्लिनिक्स पर भी जा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो क्लिनिक पर हमारे स्वर्ण प्राशन एक विशेष प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। जब पुष्य नक्षत्र आता है तो उस दिन वहाँ पर स्वर्ण प्राशन ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई होप कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, बच्चे और उनके पेरेंट्स, आपकी इस जानकारी का लाभ जरूर उठाएंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सीरियस प्रॉब्लम और पेन को दूर करने के लिए जरूरी है आयुर्वेद का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नजदीकी जीवा क्लिनिक्स में या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर। कॉल नाउ ऑन सेहत का नंबर ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। और कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई के बारे में। और एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप प्लीज ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आयुर्वेद के अनुसार इसका क्या प्रोग्नोसिस है। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डाउट में रहते हैं कि आयुर्वेद में जाएंगे तो क्या ठीक होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यूटीआई का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, सफल इलाज है। पेशेंट जब जीवा में आता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री समझी जाती है। यदि बहुत पुराना रोग नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, 3-4 महीने में ठीक हो सकता है पेशेंट, अगर बहुत पुराना नहीं। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं, 3-4-5 साल पुराना जब रोग हो जाता है तब आते हैं। लेकिन उस अवस्था में भी जो है आपके लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि उस अवस्था में भी हमारे यहाँ कम से कम 8-10 महीने में आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी रोग हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देर नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यूटीआई हो गया है, अब तो केवल बस एंटीबायोटिक का कोर्स लेना है, उससे सब कुछ हो जाएगा, इसका एकमात्र इलाज यही है, ऐसा सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है और कई हजार वर्ष पुराना मेडिकल सिस्टम है। ये जो आजकल का जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है तो 200 वर्ष पुराना है केवल। तो इससे पहले भी तो यूटीआई होता होगा ना लोगों को, तो तब क्या इलाज नहीं होता था उनका? होता था। उनका इलाज आयुर्वेद से होता था। उस समय तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं थी। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए कई प्रकार के चूर्ण, टैबलेट्स या सिरप हम आपको देते हैं, एक बॉक्स बना करके देते हैं। जब आप जीवा में कंसल्टेशन करते हो तो हमारे डॉक्टर्स आपके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स बना करके देते हैं और उसके साथ साथ आपको पर्सनलाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल भी बना करके देते हैं। तो इसलिए आप अगर किसी भी प्रकार के यूटीआई से पीड़ित हैं तो डोंट डिले, और जीवन शैली जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ता है। मैं आपको एक यहाँ चार्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपने प्रोग्नोसिस की बात की है। जो हमारे यहाँ डेटा है, अगर मैं देखूँ तो उसमें रिलीफ रेट आपको बता रहा हूँ कि जो सिम्टम्स हैं पहले सप्ताह में ही उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है पहले सप्ताह में, और 40 से 60% रिलीफ आपको पहले महीने में मिल जाएगा। अगर रोग पुराना है तो, क्रॉनिक है, अगर नया रोग है तो 1 महीने में ठीक भी हो जाएगा वो। जो काफ़ी क्रॉनिक हैं
केसेस 3-4 साल पुराने, उनमें 60 से 80% में 2 महीने में जो है रिलीफ मिलता है, और मोर देन 80% जो केसेस हमारे यहाँ आते हैं उनमें 3 महीने में रिलीफ होता है। मोस्ट पेशेंट जो क्रॉनिक होते हैं या उनमें बार बार जो है रेकरेंट होता है, जो यूटीआई बार बार आता है, तो ऐसे पेशेंट्स में 4 से 6 महीने के ट्रीटमेंट में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हैं चार्ट में 85% से ज़्यादा पेशेंट को दोबारा से फिर ये रेकरेंस नहीं होता, अगर वो प्रॉपर डाइट फॉलो करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस फॉलो करें। एक केस स्टडी आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग केस है। 6 साल से जो है इस व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, बार बार आता जाता रहता था। उसको क्या लक्षण क्या थे? एक तो यूरिन में बर्निंग होती थी, दिन भर में 9-10 बार उसको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता था, 9-10 बार, और पेन, रात को भी 3-4 बार उसको उठना पड़ता था, बहुत अधिक पसीना आता था, गर्मी बहुत लगती थी, लोअर एब्डोमेन में पेन क्योंकि ये ब्लैडर का एरिया है, और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन। 6ठे महीने के अंदर उसको काफ़ी रिलीफ आना शुरू हुआ, जैसे मैंने प्रोग्नोसिस पहले दिखाया आपको डेटा में। 7 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यूटीआई अगर आपको है तो आयुर्वेद में आप जुड़िए, और जैसा मैंने आपको पूरा डेटा के आधार पर दिखाया है, एविडेंस के आधार पर दिखाया है, आयुर्वेद में जो है साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से यूटीआई का इलाज किया जाता है और सफल इलाज किया जाता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने इतनी अच्छी टिप्स शेयर की हम सभी के साथ, और यूटीआई के बारे में इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। जी, तो व्यूअर्स, अगर आप यूटीआई या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं, या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके वीडियो कॉल द्वारा पर्सनलाइज इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। Now your host and host is signing off. Please do take care of yourself and your loved ones. See you all in the next episode. Take care.